नमस्कार, जय हिंद साथियों। अनपढ़ राजा का एक नया फरमान आया है। आप जानते हैं अनपढ़ राजा को हमेशा वो एक नया नया फरमान आपको देते हैं जब भी देश पर कोई संकट आया था। आपको याद होगा कोरोना जब आया था, उन्होंने कहा ताली बजाओ मेरे दोस्तों, थाली बजाओ मेरे दोस्तों, दिया जलाओ मेरे दोस्तों, कोरोना ठीक हो जाएगा। और इस मूर्खतापूर्ण योजना में पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े हीरो हीरोइन वो बजा रहे थे ताली थाली, दिया जला रहे थे। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच नहीं थी, क्योंकि अनपढ़ राजा ने कहा था, उसका फरमान मानना था। गोदी मीडिया भी गुणगान गा रहा था, हम लोगों पे सवाल उठा रहा था, अरे भैया तुम्हें दवा चाहिए या ताली चाहिए, थाली चाहिए, दिया जलाना चाहिए? दवा ववा के चक्कर मत पड़ो, कोई गैस ऑक्सीजन गैस की जरूरत नहीं है तुमको, दिया जला के अपना कोरोना ठीक करो। यही गोदी मीडिया गुणगान कर रहा था। अभी अनपढ़ राजा ने एक फरमान दिया है। जब पूरा देश गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़ा हो गया, होटल बंद होने लगे, लोग त्राही त्राही करने लगे, मूर्छित होके लाइनों में गिरने लगे, तो अनपढ़ राजा ने कहा मेरे दोस्तों चिंता मत करना, जैसे कोरोना के संकट से हम लड़े थे ऐसे ही हम इस संकट से भी लड़ लेंगे। आप समझ पा रहे हैं क्या कहा अनपढ़ राजा ने? कोरोना के संकट में शमशान में लाशें पटी हुई थी। कोरोना के संकट में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश के अंदर मारे गए थे। कोरोना के संकट में पूरा देश एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरसता हुआ दिखा। बड़े बड़े लोग अपने घरों में उनके परिवार के लोग सहयोग नहीं कर पा रहे थे। तो मोदी जी आप इस संकट को कोरोना के संकट से तुलना कर रहे हैं, और अभी सारे अंधभक्त और गोदी मीडिया भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया जैसे कोरोना से लड़े थे वैसे लड़ लेंगे। अरे ये संकट एक अलग तरह का संकट है। अनपढ़ राजा महोदय कृपा करके इसको आप कोरोना से मत कंपेयर कीजिए, डरवाइए मत देश को, इतना भयभीत मत करिए देश को। आप विपक्ष के ऊपर, आप तो पूरे देश को ही भयभीत कर रहे हैं। आपका काम ही है डराओ और राज करो, इस देश की जनता को डराओ और राज करो, यही आपका तरीका है। अब आपने इस संकट को कोरोना से तुलना कर दी। यह संकट तो आप लेके आए महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि भैया ईरान आपका परंपरागत दोस्त है, और ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा है नरेंद्र मोदी जी, आपने। वो वीडियो दिखाऊंगा आपके अंधभक्तों को भी, जिसमें आपने कहा था ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। ये आपके बयान है अनपढ़ राजा महोदय। आप गए थे खामेनेई को, जब वो जिंदा थे, उनसे मुलाकात की थी, ऊर्जा क्षेत्र में कई समझौते किए थे। चाबार पोर्ट का समझौता आपने किया था, 12,000 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था आपने, और बाद में अमेरिका के डांटने के बाद, ट्रंप अंकल ने जब आपको डांटा, आपने वो पोर्ट बंद कर दिया, 12,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का डुबा दिया आपने। आप एक दब्बू बन गए हो, पिछलग्गू बन गए हो। आपकी कोई न सोच है न कोई विदेश नीति है। यह संकट आपने पैदा किया, क्योंकि देश की आम जनता को तो यह बात पता नहीं, आपको पता थी कि हार्मोज का समुद्री मार्ग, जिस मार्ग का 60-70% हिस्सा ईरान के कब्जे में है, ईरान में आता है, उसी रास्ते से हिंदुस्तान का 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी। तो उस ईरान देश से आपको अपने रिश्ते बिगाड़ने की क्या जरूरत थी, जिसको आप खुद कहते थे कि वो इतिहास से भी पुराना हमारा दोस्त है। आपने खुद ने 2024 में जब वहां के ईरान के राष्ट्रपति मारे गए, तो आपने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। मोदी जी, आपने राष्ट्रीय शोक घोषित करने के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर, देश के सर्वोच्च सदन में शोक का प्रस्ताव पारित कराया। और यहां युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल चले गए आप, एप्स्टीन फाइल्स पकड़े जाने के बाद। एप्स्टीन फाइल्स का दबाव है आपके ऊपर, हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन उस एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में आपने पूरे देश को संकट में डाल दिया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपको पता था,
हार्मोज समुद्री मार्ग से ही 60% हिंदुस्तान का कच्चा तेल और 50% गैस आती थी। आपने ईरान से जानबूझ के अपने रिश्ते बिगाड़े और देश को आज गैस के संकट में लाइनों में खड़ा कर दिया। होटल बंद हो रहे हैं, मोरवी के अंदर टाइल्स की फैक्ट्री बंद हो रही है, तमाम जगह की पूरा देश परेशानी में, संकट में खड़ा हो गया। और 13 दिन के बाद, क्योंकि आपको तो लगा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर एक ही दिन में ईरान को उड़ा देंगे, उसके बाद आप फिर नाचेंगे उनके साथ मेडल पहन के। एक फर्जी मेडल जो आपको पहनाया था इजराइल वालों ने, इस देश की जनता को पता होना चाहिए वो पुरस्कार पहले था ही नहीं, मोदी जी के लिए वो पुरस्कार बनाया गया था, फर्जी मेडल वाला, और गले में डाल दिया। अब मोदी जी उछल के चले आए यहां पे, बोले युद्ध शुरू करो अंकल जी। ट्रंप अंकल ने और इजराइल ने युद्ध शुरू कर दिया। इनको लगा था 2 दिन में पूरा ईरान खत्म हो जाएगा, फिर हम इजराइल और ट्रंप के साथ मिलकर नाचेंगे। तो नहीं हुआ ऐसा। ईरान लड़ता रहा। खामेनेई के मौत पे प्रधानमंत्री खामोश। 160 स्कूली बच्चियां मार दी गई, प्रधानमंत्री खामोश। 160 स्कूली बच्चियों के मारे जाने की निंदा खुद अमेरिका में हुई। दुनिया के 50 से अधिक देशों ने किया उसकी निंदा। 27 यूरोपियन देशों ने उसकी निंदा की, युद्ध की निंदा की, उसके खिलाफ बयान दिया। हमारा प्रधानमंत्री नहीं बोला। जब देश त्राही करने लगा तो पहला काम तो मोदी जी ने कहा अपने दोस्त अडानी से कि देख भाई, यही आपदा है और यही तेरे लिए अवसर है, गैस का दाम बढ़ा दे। उसने 3 गुना बढ़ा दिया। जानते जाओ कैसे देशभक्त हैं लोग, जिनकी चमचागिरी में तुम लोग लगे रहते हो, जिनकी अंधभक्ति में तुम लोग डूबे हो। तुम गैस की लाइनों में खड़े हो और मोदी का दोस्त 3 गुना दाम गैस का बढ़ा रहा है। इस पे सवाल नहीं पूछना चाहिए, इतना अंधभक्ति में डूबे रहते हो। जिंदाबाद जिंदाबाद करते हो और गोदी मीडिया के लोग भी जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। पूछना नहीं चाहिए कि अडानी ने 3 गुना दाम कैसे गैस का बढ़ा दिया ऐसे संकट के समय में। उसी का गुणगान करते रहते हो तुम लोग। तो आगे सुनो, फिर बात किया 13 दिन के बाद। पहले जब हम लोग कहते थे अरे ये संजय सिंह को बड़ी विदेश नीति पता हो गई है, ये अरविंद केजरीवाल बहुत विदेश नीति में बता रहे हैं, हमारा अनपढ़ राजा ही विदेश नीति जानता है, ये अंधभक्त कहते थे। फिर 13 दिन के बाद उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की। ईरान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के बातचीत को नोटिस तक नहीं किया, एक ट्वीट करके भी नहीं बताया कि हां हमारी मोदी जी से बातचीत हुई। यह हैसियत बना दी आपने मोदी जी भारत की, अपने परंपरागत मित्र के साथ संबंध बिगाड़ के उसको धोखा देके। और धोखा शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि ईरानी जहाज को आपने अपने मेहमान के तौर पे बुलाया था और वापस जाते हुए उस ईरानी जहाज को ट्रंप ने, अमेरिका ने उड़ा दिया। 100 से ज्यादा नौसैनिक ईरान के मारे गए। संवेदना के एक शब्द नहीं बोला आपने। आपके घर पे कोई आपका दोस्त, कोई आपका मेहमान आए और वापस जाते समय उसको गोली मार दी जाए, उसकी हत्या हो जाए, आप इतना तक नहीं पूछोगे कि भैया क्या हुआ, उनके मां बाप से मिलोगे नहीं? इसी प्रकार से जब ये नौसैनिक मारे गए, आप संवेदना के 2 शब्द ट्वीट नहीं कर पाए। तो जब अंकल ट्रंप खुद फंस गए, खाड़ी देशों में उनके एयरबेस ईरान ने उड़ा दिए, उनके बड़े बड़े फाइटर जेट्स ईरान ने उड़ा दिए, इजराइल पे बमों की वर्षा करके उनको तबाह कर दिया, भारत की जनता लाइनों में खड़ी हो गई, तब अनपढ़ राजा को लगा अरे तो हम फंस गए। हम तो सोच रहे थे ट्रंप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, वो तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो तो खुद ही पीटा जा रहा है, तो हमारी क्या रक्षा करेगा। तब आपने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। अब आप देखिए, आपके घर में कोई मौत हुई हो, उस पे आप शोक संवेदना के एक शब्द नहीं पूछें और पूछे हाँ भाई आप क्या, मौसम का हाल कैसा है और क्या है, खुश हैं कि नहीं है, दिवाली कैसी मनाई, होली कैसी रही। ये तरीका होता है। ना तो खामेनेई की हत्या पर प्रधानमंत्री ने कोई बात की, ऐसा उन्होंने ट्वीट में कुछ नहीं बताया। ना तो उन्होंने बात की 160 बच्चियों की मौत पे, ना तो उन्होंने बात की नौसैनिकों के 100 से ज्यादा मारे जाने पे, और ना ही उन्होंने स्पष्ट किया कि हार्मोज समुद्री मार्ग से
हमारे जहाज आएंगे, इस पे कोई सहमति देगी। तो आपने एक रस्म अदायगी की देश को संकट में डाल के। अभी मुझे मालूम नहीं, मैं भी चाहता हूं कि ये देश संकट से उभरे और हार्मोज समुद्री मार्ग से हमारी आवाजाही शुरू हो। इस बीच अंधभक्तों और गोदी मीडिया को मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप लोग कितनी चमचागिरी करोगे? ये खबर आपने क्यों नहीं दिखाई? ये खबर देखिए आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अब अमेरिका ने कहा है कि वो फिर से टैरिफ बढ़ाएगा। अमेरिका फिर से टैरिफ बढ़ाएगा। और एक बयान है इसका ट्रंप का, जिसमें यह कह रहा है कि तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो अमेरिका को फायदा होता है। तुम यहां युद्ध में फंसे हुए हो, गैस की लाइनों में खड़े हुए हो, और ट्रंप कह रहा है हमें फायदा होता है। वो कह रहा है हम भारत की जांच कराएंगे। वो कह रहा है हमने जो रूस से तेल खरीदने की परमिशन दी थी वो हमने वापस ले ली। तो इसलिए इस अनपढ़ राजा से जब तक देश को मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक ये व्यक्ति सत्ता से नहीं हटेगा, आप लोग इसी तरीके से परेशान होते रहोगे और उस परेशानी में ये ऊट पटांग आके बयान देते रहेंगे। आप लोग उसी का गुणगान करते रहना, ऐसे ही जीवन अपना चलाते रहना। ये हालत इन्होंने इस वक्त देश की कर दी है। आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इस गैस के संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका साथ दीजिए, हमारी पार्टी के साथ खड़े होइए और सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि वो ईरान से तेल खरीदे, रूस से तेल खरीदे, जहां मर्जी से तेल खरीदे, अमेरिका की परमिशन के बगैर तेल खरीदे और भारत का तेल और गैस का संकट खत्म करे। क्योंकि सारे भाजपाई प्रवक्ता और गोदी मीडिया कह रहे हैं हमें तो कोई परमिशन की जरूरत है नहीं। कई बार तो गोदी मीडिया वाले खुद ही विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सब बन जाते हैं, कहते हैं हमें तो किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। तो परमिशन की जरूरत नहीं है तो सीधे ईरान से खरीदो। ईरान तो आपको सस्ता तेल देता था, रुपए में तेल देता था। अपना टैंकर तो नहीं उड़ाएगा ना ईरान, तो ईरान से तेल खरीदो, ईरान से गैस खरीदो। अभी प्रधानमंत्री जी निकलकर आपको जो कोरोना के समान संकट से निपटने का फार्मूला दे रहे हैं, इस पे थोड़ा बोलना और सोचना समझना शुरू कीजिए, वरना कोरोना जैसी स्थिति अगर हिंदुस्तान में आ गई तो गांव-गांव में क्या हालत होगी आप कल्पना कर सकते हैं। जय हिंद। जदि आपंको आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।